हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू जस्ट जर्मन थिंग्स। मेरा नाम है नंदिनी और मैं रहती हूँ जर्मनी में। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में ऑलरेडी फॉलो करते हैं तो आपको पता है मैं कंटेंट बनाती हूँ लाइफ इन जर्मनी पे, जर्मन लैंग्वेज, करियर एंड एजुकेशन इन जर्मनी एंड ट्रैवल अक्रॉस यूरोप। सो आज की जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जो कि लाइफ इन जर्मनी और करियर एजुकेशन इन जर्मनी वाले टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि आज की वीडियो बहुत सारे आपको रियलिटी चेक्स देने वाली है। इस वीडियो बनाने का पर्पस ये नहीं है कि मैं आपको डराऊं कि जर्मनी आने के बाद आपको ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। इस वीडियो बनाने का सिर्फ मेनली एक पर्पस है कि अगर आप जर्मनी आ रहे हैं या आना चाहते हैं, कुछ चीज़ों का आपको पता होना चाहिए जिससे आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो के आएँ। क्योंकि अगर आप मेंटल प्रिपरेशन के साथ नहीं आएंगे और यहाँ पे आपको रियलिटी चेक्स मिलेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी वो चीज़ें एक्सेप्ट करने में। सो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो मैंने लास्ट के कुछ ईयर्स में एक्सपीरियंस करे हैं, अपने फ्रेंड्स से भी पूछे हैं, और उन सारे एक्सपीरियंसेस के बेस पर मैं बात करना चाहूँगी वो सारे चैलेंजेस की जो जर्मनी आने के बाद किसी भी फॉरेनर को, किसी भी इमिग्रेंट को नॉर्मली आते हैं। सो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चैलेंज जो ऑलमोस्ट एवरी पर्सन हु इज़ मूविंग टू जर्मनी उनको जो फेस करना पड़ेगा वो है अकोमोडेशन सर्च। सो ये आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि यहाँ पे अकोमोडेशन मिलना मुश्किल होता है, बट वो कितना मुश्किल होता है और कितना टाइम लगता है वो एक्चुअली डिपेंड करता है डिफरेंट एक्सपीरियंसेस पे। जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा बिग सिटी में मूव कर रहे हैं जो कि वहाँ पे ऑलरेडी अपार्टमेंट की प्रॉब्लम है, तो हो सकता है आपको 2-3 महीने भी लग जाए और इससे ज़्यादा भी लग जाए। बट अगर आप छोटी जगह हैं और अगर आप लकी हैं और आपको कोई ऑलरेडी सही अपार्टमेंट मिल गया तो ये भी हो सकता है कि आपको 1 महीने के अंदर ही अकोमोडेशन मिल जाए। सो बहुत बार ये ऐसा होगा कि आपको जो अपार्टमेंट मिल रहा है फटाफट उसके लिए मतलब हाँ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही कोई वैकेंसी होती है, कोई अपार्टमेंट खाली होता है तो उसमें बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं और फिर वो लैंडलॉर्ड की मर्ज़ी है कि वो किसको देगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उसके लिए कोई प्रेफरेंसेस हैं, लेकिन अगर आपके पास स्टेबल जॉब है और आप सही डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे तो चांसेस होते हैं। पर इतने सारे एप्लीकेंट्स होते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत सारे डिफरेंट अपार्टमेंट्स में अप्लाई करना पड़ता है और उसके बाद आपको 2-3 महीने में मिलता है। बट दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द एरिया। जैसे मैं आपको अपने केस से बताती हूँ, जब मैं जर्मनी आई थी तो हमें भी एटलीस्ट 2-3 मंथ्स लगे थे। ऑल्दो हमारे पास एक एजेंसी थी जो हमें हेल्प कर रही थी, जो कि हमारे कंपनी से प्रोवाइड हुई थी। उसके बाद भी वी यूज़ टू विजिट मल्टीपल अपार्टमेंट्स इन अ डे और उसके बहुत बार रिजेक्शंस ही आते थे, क्योंकि इतने सारे एप्लीकेंट्स होते हैं कि बहुत टाइम लगता है मिलने में। सो ये जो अकोमोडेशन की प्रॉब्लम है इसकी वजह से और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो पाइल अप होती रहती हैं जैसे आप जर्मनी में मूव करते हैं, क्योंकि जर्मन ब्यूरोक्रेसी जो है वो बहुत स्लो है और उसके बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक है, तो उसके हिसाब से चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जैसे कि आप यहाँ पे मूव करते हैं तो आपको 90 डेज़ का वीज़ा मिलता है और जर्मन रूल्स के हिसाब से यहाँ पे विद इन 2 वीक्स आपको सिटी रजिस्ट्रेशन करवाना इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है, लेकिन 2 वीक्स के अंदर रिकमेंडेड होता है कि आप अपना सिटी रजिस्ट्रेशन करवा दो, जिसको अनमेल्डिंग बोलते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रॉब्लम ये आती है कि जब तक अकोमोडेशन मिलता ही नहीं है, उसी के चक्कर में सिटी रजिस्ट्रेशन भी बहुत ज़्यादा डिले होता रहता है। क्योंकि सिटी रजिस्ट्रेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसको बोलते हैं वोनुंग्सगेबरbescheinigung, जो एक लैंडलॉर्ड से सर्टिफिकेट मिलता है कि आप इस घर में रहते हैं। वो मिसिंग है तो आपका सिटी रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है। बहुत सारे एयरबीएनबी अलाउ करते हैं, आपको वो दे भी सकते हैं जिससे आप सिटी रजिस्ट्रेशन करवा लो। अब अगर आपका सिटी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो इसी की प्रॉब्लम के चक्कर में आपके बाकी और सारे काम भी अटक सकते हैं। जैसे कि अगर आपको बैंक अकाउंट नया खुलवाना है तो मे बी वो आपका सिटी रजिस्ट्रेशन मांगे उसके लिए, तो वहाँ से भी डिले होता रहे। सो बेसिकली अभी ये सब मैं बातें इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत फ्रेश है। मेरे नोन में मेरी एक स्टूडेंट है जो मूव हुई रिसेंटली जर्मनी में, और वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हुई इस बात से, क्योंकि उसके कोई भी 3-4 महीने तक कोई भी काम नहीं बना, क्योंकि एक प्रॉब्लम की वजह से दूसरी प्रॉब्लम हुई, दूसरी के चक्कर में तीसरी। सो अगर आप एज अ स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हैं, आई एम श्योर आपको ब्लॉक्ड अकाउंट के बारे में पता होगा। तो मेरा यहाँ पे एक बहुत बड़ा एडवाइस रहेगा कि आप अपने पास स्पेयर अमाउंट ज़रूर रखें कुछ, क्योंकि अगर आप यहाँ पे आपका अपना जर्मन अकाउंट नहीं खुला तो आपका ब्लॉक्ड अकाउंट में से पैसा जर्मन अकाउंट में ट्रांसफ़र ही नहीं होगा, जिसकी वजह से आपको जो पहले आपकी सेविंग्स है उसमें से कुछ अमाउंट यूज़ करना पड़ सकता है। सो अपने पास कुछ स्पेयर अमाउंट ज़रूर रखें, जिससे आते ही आप डिपेंडेंट ना हो अपने ब्लॉक्ड अकाउंट के अमाउंट पे। आपकी अपनी कुछ और स्पेयर जो सेविंग्स हैं वो आपके पास होनी चाहिए, जिससे आपके फाइनेंसेस जो हैं वो कुछ इनिशियल मंथ्स में आपके पास रेडी रहें। अगर आप यहाँ पे आके अकोमोडेशन के बारे में अकोमोडेशन से रिलेटेड हेल्प लेना चाहते हैं तो मेरी एक ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो है जिसमें बहुत सारे जर्मन टर्म्स जो कि अज्यूम किया जाएगा आपको पता है वो सारे यूज होते हैं, वो सब मैंने बताया है। कौन कौन सी वेबसाइट्स है कॉमन जहाँ से आपको अकोमोडेशन के बारे में हेल्प मिल सके, तो इसकी एक डिटेल्ड वीडियो है मेरे पास। तो आप लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं।
सो जर्मनी में अपॉइंटमेंट्स मिलने के लिए थोड़ा-सा आपको पेशेंस चाहिए, बिकॉज़ बहुत बार ऐसा होता है कि आपको रेगुलरली चेक करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपको बैंक अकाउंट भी खुलवाना है या आपको सिटी रजिस्ट्रेशन भी करवाना है, तो उसके लिए अपॉइंटमेंट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉक इन नहीं होता कहीं भी। तो आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि उसकी भी कोई डेट्स होंगी, मे बी उसमें भी थोड़ा वेट है। सो ये सब चीज़ें आपको कंसिडर करनी पड़ेंगी। इसी के लिए बोला जाता है कि 3-4 मंथ्स आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। सो इस चैलेंज के बाद बाकी जो सेकंड चीज़ है जो आती है वो है जर्मन लैंग्वेज। तो अगर आपको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती या आपको थोड़ी-सी आती है, इस केस में आपको कहीं न कहीं डिफ़िकल्टीज़ आएगी। अगर आपको अपने ऑफ़िशियल काम करवाने हैं जर्मनी में, डेली लाइफ़ में, मे बी बड़ी सिटीज़ में इंग्लिश से काम चल जाए, लेकिन बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आएँगी कि आपको जर्मन आनी ही आनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको वीज़ा एक्सटेंशन के लिए जाना है आउसलैंडर बिहोडर में, जो कि फ़ॉरेन ऑफ़िस है। तो जितने भी ऑफ़िशियल काम है उसके लिए आपको मान लीजिए राट हाउस जाना है, जो कि टाउन हॉल है। तो वहाँ पे बहुत बार लक फैक्टर होता है। हो सकता है सामने वाला बंदा बोले कि येस द पर्सन स्पीक्स इंग्लिश और वो आपसे इंटरेस्टेड है इंग्लिश में बात करने में। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है जो बंदा वहाँ बैठा हुआ है जिसके पास आपका केस गया, वो ये बात बोल सकता है कि आप प्लीज़ किसी ट्रांसलेटर को लेके आइए अगर आपको जर्मन नहीं आती है, क्योंकि हम इंग्लिश में बात नहीं करेंगे। तो वो भी केस टू केस डिपेंड करता है और बहुत बार काफ़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है अगर आपको जर्मन नहीं आती है तो। तो ये पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो आई वुड ऑलवेज़ एडवाइज़ कि प्लीज़ थोड़ी सी जर्मन सीख के आइए। एटलीस्ट आपको बेसिक जर्मन जो है, जो कि A to B1 लेवल होता है, वो आनी चाहिए, जिससे आप ये सारे ऑफिशियल काम जो हैं वो बिना प्रॉब्लम के करवा सकें। ऑल्दो अगर आपकी इंग्लिश स्पीकिंग जॉब भी है, तब भी आपको जर्मन चाहिए ही चाहिए, उसके बिना यहाँ पे काम नहीं है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ये बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, बिकॉज़ मैं जर्मन टीचर हूँ और मैं जब से यहाँ पे आई हूँ, मैं हर जगह जो भी सिचुएशन में काम करवाती हूँ, आई स्पीक जर्मन ओनली। तो मेरे काम जल्दी होते हैं क्योंकि मैं जैसे ही जाती हूँ, व्हेन आई स्टार्ट टॉकिंग टू देम इन जर्मन, एक मुझे लगता है उनके मन में कहीं न कहीं सॉफ्ट कॉर्नर आता है और वो आपको ज़्यादा एंटरटेन करते हैं। लेकिन अगर आप इंग्लिश में बात करेंगे या फिर आप बिल्कुल शो ही नहीं करेंगे कि आप इंटरेस्टेड भी हैं जर्मन जानने में या थोड़ी-सी भी कोशिश नहीं करेंगे, तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो आपको इतनी अच्छी तरीके से एंटरटेन नहीं करते। सो कहीं न कहीं जर्मन जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके जितने भी काम हैं उसको पूरा करने में। तीसरा जो पॉइंट है जिसके बारे में अब मैं बात करना चाहती हूँ, वो मुझे लगता है कि इंडियंस बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं, बिकॉज़ हम एक ऐसे कल्चर से आते हैं जहाँ पे सर्विसेज जो हैं बहुत इजीली अवेलेबल हैं और उसके लिए कोई वेटिंग पीरियड नहीं है। तो यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे बड़ा डिफरेंस फ़ील होगा कि यहाँ पे आपको अपना पेशेंस लेवल हर चीज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सोफ़ा भी एक ऑर्डर कर रहे हैं, तो आपने जाके स्टोर में पसंद किया, तो ऐसा नहीं है कि आपका इमीडिएटली डिलीवर हो जाएगा। देयर आर चांसेस कि आपको 3 महीने वेट करना पड़े और 3 महीने बाद आपका वो फर्नीचर डिलीवर हो। सो एडवांस प्लानिंग इज़ द की। जर्मनी एक ऐसी कंट्री है जो प्लानिंग में बहुत ज़्यादा बिलीव करती है और आई थिंक हम एज़ अ इंडियन थोड़े स्पॉन्टेनियस ज़्यादा होते हैं। सो ये डिफरेंस जो है हमारी पर्सनैलिटीज़ का, ये थोड़ा-सा हमें प्रॉब्लम देता है स्टार्टिंग में, क्योंकि हमें हमेशा से थोड़ा-सा लास्ट मिनट चीज़ें करने की आदत भी होती है। तो इसीलिए ये एडवांस प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है और यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि एकदम इमीडिएटली अवेलेबल होगी, थोड़ा-सा पेशेंस रखना पड़ता है। जैसे मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से एक चीज़ शेयर करूँगी। लास्ट ईयर दिसंबर अराउंड, लाइक दिसंबर में यहाँ पे जैसे कि क्रिसमस पीरियड होता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो होती हैं वो बहुत ही, मतलब मूड बहुत अच्छा होता है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि पूरी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही होती, क्योंकि उनके लिए वो हॉलीडे पीरियड होता है। तो उसी दिसंबर के मंथ में हमारा इंटरनेट ख़राब हुआ एंड हमारी भी 2 वीक्स का ऑफ, हमारा 2 वीक्स का ऑफ था एंड वी कॉल्ड समबडी इंटरनेट कनेक्शन के लिए पूछने के लिए कि हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा, तो कोई पॉसिबिलिटी है कि कोई आके हमारा चेक कर जाए। तो हमने जहाँ भी फ़ोन मिलाया उन्होंने बोला कि अब दिसंबर चल रहा है, 20th दिसंबर अराउंड, और बहुत सारे लोग ऑलरेडी छुट्टी पे हैं, तो आप वेट कीजिए, जनवरी 2 या जनवरी 3 को हम कोई भेजेंगे। सो हमारे लिए भी ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट था ये चीज़ एक्सेप्ट करना कि हमारी भी छुट्टियाँ चल रही हैं और हमारे घर में वाईफ़ाई नहीं है और 15 डेज़ हमें बिना वाईफ़ाई के निकालना है। तो मतलब एज़ एन इंडियन थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, राइट? जिसमें कोई सर्विस अवेलेबल ही नहीं है और आपको इतना पेशेंस रखना पड़ेगा एंड स्पेशली आपकी भी छुट्टियाँ हैं, आप घर पे बैठ के चिल करना चाहते हो और 15 डेज़ आपका कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा है। तो ऐसी सिचुएशंस आती हैं बहुत ज़्यादा जहाँ पे आपको फ़ील होता है कि ये पेशेंस आपका जो है बहुत ज़्यादा चेक होता है। पर वही वाली बात है, ये सब एक्सपीरियंसेस के बेस्ड पे है। आई एम श्योर बहुत सारे जुगाड़ भी लोगों को यहाँ पे रहने के बाद मिल जाते हैं, लेकिन सर्विसेज वाला जो प्रॉब्लम है वो आ सकता है कभी भी। नाउ आई एम कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, जो कि मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए अगेन, क्योंकि हम अगेन ऐसे कल्चर से आते हैं, हम बहुत जल्दी फ्रेंड्स बनाते हैं और बहुत जल्दी किसी से इंटीग्रेट हो जाते हैं। पर जर्मनी में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रोफेशनलिज्म थोड़ा ज़्यादा है और एक एज के बाद फ्रेंड्स बनाना इतना ईजी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आप ऑफिस में भी जा रहे हैं तो एक प्रोफेशनलिज्म है, दे आर योर कोलीग्स, दे विल बी रियली नाइस टू यू, पर अगर आप सोचेंगे कि लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप्स आपकी हो जाए,
उसके लिए आपको टाइम चाहिए और मे बी यू हैव टू मीट द राइट टाइप ऑफ पीपल, बिकॉज जर्मन्स फेमस हैं अपनी लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप के लिए, लेकिन उनके वो फ्रेंड्स होते हैं जो बहुत सालों से, फॉर एग्जांपल स्कूल से या चाइल्डहुड से फ्रेंड्स हैं। तो ऐसे फ्रेंड्स जो आपको बहुत अच्छे मिले और बिल्कुल आपको अपनापन फील कराएं, ऐसा मिलना भी इतना ज़रूरी नहीं है। इंडियन कम्युनिटी यहाँ की बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मैं बोलूँगी अपनी इंडियन कम्युनिटी में ज़रूर इंटीग्रेट करें। इंडियंस हैं, वहाँ के कल्चर्स अटेंड करिए, वहाँ के फेस्टिवल्स हैं उसको अटेंड करिए, तो उससे आपको बहुत अच्छे लोग भी मिल सकते हैं। तो ये सोशल लाइफ बनाने के लिए थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा डालना पड़ता है, क्योंकि ऐसे आते ही फ्रेंड्स नहीं बनते। और बहुत बार मैंने ये भी सुना है कि लोग बहुत सालों से यहाँ रह रहे हैं, फिर भी उन्हें कोई इतने मतलब अच्छे फ्रेंड्स नहीं मिले। तो वो भी एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। मैं बोलूँगी अगर आपको सच्ची में इंटरेस्ट है बाहर के लोगों से भी फ्रेंडशिप्स बनाने का, या फिर टू हैव मीनिंगफुल फ्रेंडशिप्स, तो आप यहाँ के क्लब्स ज्वाइन करें जिसको फराइन बोलते हैं। अगर आप बैडमिंटन में इंटरेस्टेड हैं या फुटबॉल में इंटरेस्टेड हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है अपने फ्री टाइम में उन पे फोकस करें, और वहाँ पे भी मतलब यू कैन फाइंड रियली गुड फ्रेंड्स। इसके बाद एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो यहाँ आके आप फील करने वाले हैं, वो है हेल्थ केयर सेक्टर में। अब हमें इंडिया में आदत है कि हम बहुत बार डॉक्टर्स के पास जाते हैं, अपॉइंटमेंट्स हमें मतलब रेडिली अवेलेबल होती है, वहाँ जाके मिल जाती है, या फिर इतना वेटिंग पीरियड नहीं होता। पर जर्मनी में मोस्ट ऑफ द पीपल हैव पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस, और अगर आप कहीं कॉल करेंगे और उसमें अगर आप पूछेंगे कि अपॉइंटमेंट अवेलेबल है या नहीं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा वेटिंग पीरियड होता है। वो कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता है, क्योंकि आपको लगता है कि ये नीड ऑफ द आवर है, मुझे किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, मुझे कोई प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आपको अपॉइंटमेंट 1 महीने बाद की मिल रही है लेट्स से, तो हमारे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होता है एक्सेप्ट करना कि हमें अपनी प्रॉब्लम के लिए 1 महीना वेट करना पड़ेगा। पर जर्मनी में ये इस चीज़ को इस तरीके से माना जाता है कि कोई भी चीज़ अगर इमरजेंसी सिचुएशन में काउंट नहीं होती, सो दैट कैन वेट। सो अगेन इट इज़ अ मैटर ऑफ कल्चर। हमारे इंडिया में मतलब इस चीज़ की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज़ बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, अवेलेबिलिटी भी है ज़्यादा है। यहाँ पे थोड़ी डॉक्टर्स की शॉर्टेज भी है, तो इस चक्कर में वेटिंग पीरियड अपॉइंटमेंट के बाद बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी। लास्ट ईयर अराउंड अक्टूबर मेरे सिर में एक एरिया में बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हुआ था, जो कि मुझे कहीं ना कहीं बॉदर कर रहा था कि वो जो हेडेक है वो जा ही नहीं रहा है, एंड इट वाज लाइक अ क्रोनिक हेडेक। सो आई स्टार्टेड गेटिंग ऑल टाइप्स ऑफ थॉट्स कि ये हेडेक क्यों नहीं जा रहा। तो मैंने यहाँ पे, जैसे आपको पता होगा कि फैमिली डॉक्टर जो है जिसको हाउस आर्ट्स बोलते हैं, वहाँ पे रजिस्टर कराना ज़रूरी है, और उसके थ्रू आप स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास जाते हैं। तो मैंने उनसे कंसल्ट किया, तो उन्होंने मुझे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर का रेफरेंस दिया। बट उसके बाद इतना ज़्यादा वेटिंग पीरियड था, और फाइनली जब तक मेरे को अपॉइंटमेंट मिली एमआरआई कराने की, तब तक मेरा माइंड ऑलरेडी इतने सारे नेगेटिव थॉट्स में ऑक्यूपाई हो चुका था, क्योंकि मेरे माइंड ने उस चीज़ को बिलीव कर लिया था कि मेरी ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि द हेडेक वाज नॉट जस्ट गोइंग अवे। सो मेरे लिए वो बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था, और मुझे पर्सनली, सिंस आई एम फ्रॉम इंडिया, मुझे आदत है कि एमआरआई की अपॉइंटमेंट आपको जल्दी मिल जाएगी विद इन 3-4 डेज़ अगर आपको प्रॉब्लम है। पर यहाँ पे मुझे 3 वीक्स बाद मिली थी, जो कि उन्होंने बोला था कि यू आर लकी, आपको 3 वीक्स में ही अपॉइंटमेंट मिल गई। सो येस, दैट वेटिंग पीरियड वॉज रियली फ्रस्ट्रेटिंग उस टाइम पे। बट इसके बाद आपको ये पता होना ज़रूरी है कि अगर कोई आपको इमरजेंसी सिचुएशन आती है, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आपको वेट कराएंगे, आप डायरेक्टली हॉस्पिटल में जा सकते हैं, आप कॉल। एक एक्स्ट्रा चैलेंज है जो कि ऐड हो सकता है अगर आप किसी बच्चे, अपने बच्चे के साथ मूव कर रहे हैं, लाइक इफ़ यू हैव किड्स। सो यहाँ अगर आप एक किड के साथ, अपने बच्चे के साथ मूव कर रहे हैं, तो थोड़े से चैलेंजेस एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं रिलेटेड टू स्कूल्स एंड कीटास, बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जगह थोड़ी सी मुश्किल से मिलती है, उसका भी एक टाइम लगता है। कीटा वो होता है जो कि एक स्कूल है फॉर एग्जांपल 6 ईयर्स ऑफ एज तक के बच्चों के लिए, जिसे किंडरगार्टन और क्रिपर बोलते हैं। तो उनके लिए कीटा में भी प्लेस मिलने में टाइम लगेगा। अगर दोनों पेरेंट वर्किंग है तो वहाँ पे भी थोड़ा सा मतलब यू विल हैव टू एडजस्ट इन द बिगनिंग। और उसके बाद स्कूल्स मिलने में भी प्रॉब्लम होगी, बिकॉज ऐसा नहीं है कि एकदम आते ही स्कूल में एडमिशन मिलेगा आपको, वो आपकी कंपनी हेल्प भी कराएगी हो सकता है। लेकिन इंटरनेशनल स्कूल लेना है या आपको जर्मन स्कूल में जाना है, वो भी आपका डिसीजन है। इंटरनेशनल स्कूल में ऑफ कोर्स ईजी होगा, बिकॉज इंग्लिश अगर बच्चे को आती होगी तो। लेकिन जर्मन स्कूल में अगर आप डालेंगे तो पहले जर्मन भी आनी चाहिए। सो वो भी एक काइंड ऑफ चैलेंज हो सकता है बच्चे के लिए जर्मन स्कूल में सेटल होना। ओके, जो नेक्स्ट चीज़ जिसके बारे में बात मैं करना चाहती हूँ वो है वेदर। अभी आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये बहुत ही प्यारा चेरी ब्लॉसम का पेड़ है।
क्योंकि अप्रैल चल रहा है, स्प्रिंग आ चुका है, तो बहुत पॉजिटिविटी है। यू कैन सी आई एम वेयरिंग सन ग्लासेस बिकॉज आज बहुत ज़्यादा सनी वेदर है। बट ये टाइम का बहुत वेट करना पड़ता है बिकॉज अक्टूबर के बाद जो वेदर होता है वो थोड़ा सा ख़राब होना शुरू हो जाता है। नवंबर से लेके मार्च तक का जो वेदर है मेनली वो बहुत ज़्यादा, बहुत लोगों के लिए डिप्रेसिंग हो सकता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे दिन तक सन आता ही नहीं है। सो वो जो ग्लूमी वेदर है वो आप फील करेंगे यहाँ पे आके। तो ऐसा नहीं है कि ठंड बहुत ज़्यादा है, मे बी हमारे लिए ठंड फिर भी ठीक हो, पर अगर सन नहीं निकलता बहुत टाइम तक तो वो हमारा मूड बहुत अफेक्ट करता है। इसलिए यहाँ पे आना, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऑलरेडी बहुत चीज़ों को लेके स्ट्रगल कर रहे होते हो, और वेदर एक ऑलरेडी पॉइंट ऐड हो जाता है, तो स्ट्रॉन्ग रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपने माइंड को आपको ये समझाना पड़ेगा कि इट्स जस्ट अ फेज़, क्योंकि 3-4 महीने बाद जब स्प्रिंग आता है, फॉर एग्जांपल टुडे इज़ अ वेरी सनी डे, तो जो स्प्रिंग आता है, जो समर्स आती हैं वो बहुत ब्यूटीफुल होती हैं यूरोप में। तो ये सब तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको बताई हैं, जिससे कि आप प्रिपेयर्ड होके आएँ। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो मुझे लगता है कि आपको पता होंगी तो ईज़ी रहेगा आपके लिए यहाँ पे सेटल होना। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे जो जर्मन्स होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं और वो बिल्कुल टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो अगर आप कहीं जा रहे हैं, काउंटर पे कुछ पूछ रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको डिटेल में बहुत सारी चीज़ें समझाएं। बहुत बार ऐसा होगा कि वो बहुत ही टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन देंगे और आपको और क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे उसे और अच्छे से जानने के लिए। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत एक्टिवली मतलब यहाँ पे चीज़ों में इन्वॉल्व होएं, अपने आसपास के सर्कल में, आसपास के लोगों से वेल इन्फॉर्म्ड रहें, क्योंकि बहुत बार ऐसी चीज़ें यहाँ पे बहुत सारी हैं जो कि अज्यूम की जाएंगी कि ये तो आपको पता ही होना चाहिए, बट वो आपको नहीं पता होंगी। जैसे छोटे छोटे रिसाइकलिंग के रूल्स, जर्मनी में रिसाइकलिंग मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे यहाँ आते हैं, यहाँ पे बहुत बार आपके कॉन्ट्रैक्ट में भी मेंशन होता है कि आपको रिसाइकलिंग करनी है, आपको वेंटिलेशन करनी है, सर्दियों में अपना घर खोलना ही खोलना है, चाहे बाहर कितनी भी ठंड हो, जिससे वॉल्स पे जो है मोल्ड्स ना आए। या फिर आपको रूअत साइटन, जिसको क्वाइट आवर्स बोलते हैं, उसको फॉलो करना है कि 10 ओ क्लॉक के बाद आपके घर में शोर नहीं होना चाहिए। या आप पार्टीज़ कर रहे हैं, कोई कंप्लेन कर सकता है, पुलिस आ सकती है। ये कॉमन है और ये बहुत बार होता है। लेकिन कोई भी नया बंदा है, ऐसा नहीं है कि उसे सारी चीज़ें पता हों, बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंसेस से ही पता होती हैं। सो ये सारी जो बातें थी, ये सारी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगी जब आप यहाँ आएंगे। सो दैट वाज द पर्पस ऑफ द वीडियो कि आप यहाँ आएँ, थोड़ा प्रिपरेशन के साथ आएँ और यहाँ पे आपके लिए थोड़े कम चैलेंजेस हों। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करे। अगर आप जर्मनी आ रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, या कोई आप जिसको जानते हैं जो जर्मनी आना चाहता है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो कोई यहाँ पे काम करने के लिए आ रहा है, तो वो ये वीडियो देख के आ सकता है। एंड दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो, दैट वाज ऑल अबाउट द टॉपिक। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करे। अगर हेल्प करी तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब just_German things। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं डेली कंटेंट डालती हूँ जो कि इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड है, लाइफ इन जर्मनी, करियर, एजुकेशन, जर्मन लैंग्वेज एंड ऑल्सो ट्रैवल। तो ज़रूर फॉलो कीजिए वहाँ पे भी। एंड लेट मी नो आप नेक्स्ट वीडियो में किस बारे में जानना चाहेंगे, प्लीज़ कॉमेंट हियर। एंड दैट वॉज ऑल, थैंक यू सो मच, auf Wiedersehen, tschüss und नमस्ते।